एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। एयर इंडिया एक्सप्रेस के वीडियो में काफ़ी टाइम से आप बनाना चाह रही थी, मैं बना नहीं पा रही थी एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में बार बार बोल रहे थे कि उसके सारे राउंड्स चाहिए। मैं अभी आपको उसके सारे राउंड्स एंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक बने रहे एंड मैं बीच में आपको बहुत चीज़ें एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में भी पहले बताऊंगी। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला और दूसरा दो चीज मैं बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है ना, एयर इंडिया का छोटा बेबी है, ठीक है, ये कह लो। एयर इंडिया जो है आप सभी को पता है, ये सब टाटा का ही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी वही है। क्या है ना कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है ना इंटरनेशनल फ्लाई कराते हैं। एयर इंडिया को तो उन्होंने इंडिया के लिए रखा ही हुआ है, एयर इंडिया एक्सप्रेस को ना इंटरनेशनल फ्लाई कराते हैं। इंटरनेशनल फ्लाई करती है, बट इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है, दूसरी चीज ये है कि इनका ट्रेनिंग सेंटर 3 जगहों पे बना हुआ है। सबसे पहला बेंगलुरु में है, दूसरा गुड़गांव में है, तीसरा मुंबई में है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए सिलेक्ट होती हो या होते हो, जो भी, आपको इन तीनों ही जगह के अकॉर्डिंग कोई एक जगह पे भेजा जाएगा। आपको ये मालूम नहीं होगी कि आपको कहाँ भेजा जाएगा, वो बाद में आपको पता चलने को है, बट यही 3 जगह है जहाँ पे वो आपको भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए, नहीं थी तो अब आपको मालूम हो गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। तो मैं आपको और एक चीज बताना चाह रही थी। सबसे पहला चीज मैं आपको एक बैड न्यूज से स्टार्ट करूंगी, फिर मैं राउंड्स बताऊंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस में अगर आप सिलेक्ट होती हो तो आपको मेडिकल चार्जेस के बिल खुद पे करने पड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बट जितने भी बॉडी में आपके चेकअप होंगे ना, जितने भी छोटे छोटे चीजें भी ना, आप ही को खुद पेमेंट करनी है। उनके तरफ से 1 रुपए भी आपको नहीं मिलेंगे या कुछ भी फ्री में नहीं मिलेंगी। एवरीथिंग यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। एयर इंडिया एक्सप्रेस विल नॉट हेल्प यू विद एनीथिंग। मे बी वो रेकमेंड करेंगे कि इस हॉस्पिटल से चेक करो, इस डॉक्टर से चेक कराओ, वो तो हर एयरलाइन रेकमेंड कर देती है, बट आपको पैसे खुद लगने हैं, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ मेडिकल चार्जेस का खर्चे के लिए भी तैयार हो, ठीक है। ओके, फिर तीसरी चीज मैं एक और बताऊंगी। आप सभी जो कह रहे थे एयर इंडिया एक्सप्रेस में अनाउंसमेंट, हिंदी अनाउंसमेंट हो रही है, हिंदी अनाउंसमेंट के लिए हमें बोल रहे हैं, वो क्या कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, बस इसके बारे में बताइए, हिंदी अनाउंसमेंट के बारे में बताइए। मैं वीडियो के आगे जाके क्लियर करूंगी, बट आप लोग बहुत ही एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हो। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए चीजों के, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। बिकॉज कमेंट सेक्शन में एक लड़की तो मुझे बहुत गलत तरीके से बोल रही थी कि बता नहीं रही अनाउंसमेंट के लिए हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे अनाउंसमेंट नहीं आती है, वगैरह वगैरह। थाम्बा, मैं बताने वाली हूँ अभी क्या होने वाला है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड से करूंगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस में टोटल 5 राउंड्स होते हैं, ओके, 5 राउंड्स होते हैं। अब कोई बोलोगे मेरा तो 4 राउंड ही हुआ था, अब कोई बोलोगे 3 राउंड ही हुआ था। हाँ, 3 राउंड भी कभी कभी नहीं हुए हैं वैसे तो, अगर हो गए हैं आपके साथ में तो, और 4 राउंड आपके साथ में हुए हैं तो हमेशा एचआर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, कुछ नहीं सूझता है उनको, 4 राउंड में काम खत्म कर देते हैं। अच्छी बात है, जितना जल्दी खत्म हो उतना जल्दी हम घर जाएंगे। वरना वो क्या करते हैं, 5 राउंड लेंगे जब भी, तो आपको एक दिन में खत्म नहीं कर पाते तो अगले दिन इंटरव्यू और कर देंगे कि 3 राउंड आज ले लिया, 2 राउंड के लिए तुम कल आना। वो और हेक्टिक हो जाता है, आप और स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो ज्यादातर वो क्या करते हैं, एक दिन में 5 राउंड ले लेते हैं, या तो एक ही दिन में 4 राउंड लेके रफा दफा करते, सिलेक्शन का ऑफर लेटर वगैरह आपको दे देते हैं, ठीक है, और अगले दिन आपको बुलाएंगे नहीं। पर आपको 5 राउंड बताऊंगी, मैं प्रॉपर 5 राउंड बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर उसमें से कोई एक राउंड अगर आपके इंटरव्यू में स्किप हो जाती है तो आपका गुड लक है वो, ठीक है, आप वो समझ लेना। सबसे पहला राउंड बीएमआई राउंड। आप जब वहाँ एंट्री करोगे, आप बैठोगे, आपको टोकन वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद में एक एक करके रूम जो चेकिंग के लिए जाओगे ना मेडिकल राउंड में, मेडिकल राउंड जो, ये मेडिकल राउंड में जो आप लोग सोच रहे हो ना कि बहुत चीजें चेक करती है, नहीं। इस मेडिकल राउंड में बहुत ही सिंपल 3 चीज चेक करेंगे, हाइट, वेट एंड बीएमआई, बस। वो पहले आपको देखेंगे कि आप आगे जाने के लिए हाइट एंड वेट के हिसाब से रेंज में आ रहे हो कि नहीं, कि हम आपको सेकेंड राउंड के लिए भेजें। कोई स्कार चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस आपका हाइट, वेट एंड बीएमआई आपका हो। तो अगर आपका वहाँ पे हाइट कम है वगैरह है तो आपको सबसे पहले ही बाय कर देंगे, आगे आपको भेजेंगे नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, हाइट वेट में पहले ही छटनी कर देते हैं अगर नहीं है आपका तो। बीएमआई आपका ये राउंड, मेडिकल राउंड हो जाने के बाद में आपको वेट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे तो बहुत लड़कियां हट जाती है, बहुत ही ज्यादा लड़कियां हट जाती है। सेकेंड राउंड के लिए आपको क्या करना है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको
जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके 2-3 ज़ेरॉक्स कॉपी हमेशा बैग में रख लेना है, उसके बाद ही आपको जाना है। रिज्यूम का भी, आपका जो रिज्यूमे है उसका भी 2-3 रख लेना है, उसके बाद ही आपको वो इंटरव्यू वेन्यू पे जानी है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको, बीएमआई राउंड के बाद में डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सबसे पहले तो आपका रिज्यूमे लेंगे वो सेकेंड राउंड के बाद में, सेकेंड राउंड के लिए। उसके बाद पासपोर्ट, पासपोर्ट के बाद पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपका हाफ लेंथ फोटोग्राफ 3-4 रख लीजिएगा। मैं तो बोलूँगी ज़्यादा भी रख लोगे तो अच्छी बात है, 2 मांगते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th का मार्कशीट, बस और कुछ नहीं, क्योंकि 12th बेस है तो 12th की मार्कशीट मांगेंगे। अब हम बात करेंगे पासपोर्ट की और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की। मैंने जैसा कि पहले कहा, इंटरनेशनल फ्लाई करती है, इंडिया में कोई मतलब ही नहीं होता, बाहर के लोग भी यहाँ पे कोविड फैला के चले गए, बट आप यहाँ से वहां फैलाने नहीं जा सकते हो, आपको उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है, वो आपको आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे। मैं ऑनेस्टली बता देती हूँ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयर इंडिया एक्सप्रेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम भी नहीं देते इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो आप कोविड का डोज भी नहीं लगा सकते हो। अगर लगा सकते हो कहीं से तो प्लीज़ लगा लीजिए, और आपने कोविड के टाइम पे नहीं लगाई है वैक्सीनेशन, बहुत गलत बात है ये चीज़। अब मैं ऑनेस्टली बोलूँगी गलत बात है, क्योंकि इतने लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे थे, कोविड में भी हमें इंजेक्शन दे रहे थे, डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे थे, तो आप कहाँ बैठे थे उस वक्त में? अगर आप अंडर 18 थी, आप इंजेक्शन नहीं लिए हो, तो भी मेरे ख्याल से अंडर 18 के लिए भी इंजेक्शन थे, बट अभी कहीं से लगवा सकते हो तो लगवा लीजिए, सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। जिस नंबर से रजिस्टर्ड करा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जिस नंबर से आपने रजिस्टर करा होगा ना इंजेक्शन के टाइम पे, उस नंबर से ना अब भी निकल जाएगा। आप उस पोर्टल पे जाके करोगे ना, अभी भी निकल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, किसी से हेल्प ले लेना, किसी भैया से हेल्प ले लेना। मुझे मालूम होगी तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी किस हिसाब से निकाल सकते हैं, मालूम होगी तो बता दूंगी। सो सर्टिफिकेट इज रियली इंपॉर्टेंट हेयर फॉर द इंटरव्यू, एंड पासपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पल को थोड़ा कंसीडर वो पासपोर्ट को लेके करेंगे, मतलब मैं 50-50 श्योरिटी दूंगी करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के बेसिस पे आप पासपोर्ट बनाकर तैयार कर सकती हो, ठीक है। पर कोविड सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट, सो आप देख लेना ये सब चीज़ आपके पास है तो आप इंटरव्यू के लिए आराम से जाइए, ठीक है। थर्ड राउंड में और सबकी जेरॉक्स कॉपी रख लेनी है। अब थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड में छोटा मोटा क्वेश्चंस करते हैं, और कब करते हैं? जब वहां पे आपके वो स्कार्स चेक करते हैं, ठीक है। स्कार्स चेकिंग होगी, एल्बो पूरा, लेग्स चेक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर आप स्टॉकिंग्स वगैरह डाल के गए, स्कर्ट डाल के गई हो तो ऐसे देख लेंगे आपको, बट एयर इंडिया एक्सप्रेस का ड्रेस आपको पता है साड़ी है और फुल पैंट टाइप में है, ठीक है। सो कुर्ती वगैरह टाइप में है, सो आपको वहाँ पे लेग्स की टेंशन नहीं है। टैटूज वगैरह है उस जगह पे भी तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ गले एरिया में चेक करेंगे टैटूज है कि नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेक करेंगे, टीथ चेक करेंगे, आपकी आई साइट चेक करेंगे, बट प्रॉपर चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मेडिकल में तो आपकी अच्छे से चेकिंग होनी है। सो यहाँ पे वो थोड़े से इन सब मामलों में ढिलाई करते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ करेंगे, और ये करते करते बीच बीच में वो आपको क्वेश्चंस करेंगे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहाँ से आई हो। सो आपकी ग्रूमिंग टिप्स के बारे में पूछेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रूमिंग। सो जो एचआर आपका चेक कर रहे होंगे ना, वो बहुत हेड एचआर नहीं है, बट फिर भी वो आपको पूछते रहेगी कुछ कुछ चीज़ें, तो आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको उसको प्रॉपर आंसर करनी है, ठीक है, कन्वर्सेशन बनानी है। उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड राउंड में ही अनाउंसमेंट रीडिंग होती है, ठीक है। अभी जो पूछ रहे थे ना आप सब अनाउंसमेंट को लेके, स्कार्स चेकिंग वगैरह के बाद ना वो जो क्वेश्चंस वगैरह करती है ना, उसी बीच में आपको, आप कितनों के जगह पे अनाउंसमेंट रीडिंग नहीं हो रही है मैं ये भी बता दूं, बहुत सिटी में नहीं हो रही है, पर जिनके सिटी में हुई है मैं उनका बता देती हूँ। थर्ड राउंड के बाद में वो आपको अनाउंसमेंट रीडिंग के लिए देते हैं। अब आप बोलोगे कि आपको अनाउंसमेंट नहीं आती है, तो आपको अपने मन से अनाउंसमेंट नहीं बोलनी है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। एक आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, आपको खड़े होकर उसको फ्लुएंसी के साथ बस पढ़नी है। वो एक अनाउंसमेंट होती है, बट आपको वहाँ पे अनाउंस नहीं करनी है, आपको फ्लुएंसी के साथ पढ़नी है। जैसे अभी है ना, मेरा नाम प्रिया चौधरी है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ, एकदम फ्लुएंसी के साथ पढ़नी है। हिंदी में लिखी होगी, हिंदी चेक करने के लिए वो देते हैं मोस्टली, नॉर्थ ईस्ट लड़कियों को ज़्यादा देते हैं, और गर्ल फ्रॉम साउथ इंडियन साइड, और ऐसे तो मतलब जिनको पे शक होता है ना, उनको ज़्यादातर उनके लिए वो होती है, वो स्क्रिप्ट देते हैं, हिंदी में आपको पढ़नी होगी, समटाइम्स इंग्लिश में भी पढ़नी होती है। इसमें क्या हो जाता है ना, वो आई साइड भी चेकिंग कर लेते हैं कि आपको पैराग्राफ पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है इंग्लिश में या हिंदी में।
सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट अनाउंसमेंट। कुछ अपने मन से अनाउंसमेंट नहीं करना है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, तो ये सब नहीं है वहाँ पे। वो एक हिंदी से चीज़ होगी, आपको बस पढ़नी है, वो हर एयरलाइन में होता है। आप सब इतना परेशान हो रहे थे, मुझे भी लगा ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट अचानक से कर दिया। ठीक है, सो थर्ड राउंड आपका ये क्लियर हो गई, आई होप। थर्ड राउंड तक तो सब बहुत इजी है। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू प्रोसीजर्स मुझे इतने ज़्यादा इजी लगे ना, इतने ज़्यादा अच्छे लगे ना कि उसके सामने तो इंडिगो फीका पड़ गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, फोर्थ राउंड में हम बात करेंगे। अब मैं बताती हूँ, कभी कभी ये वाला फोर्थ राउंड वो स्किप कर देते हैं, सीधे फिफ्थ राउंड जो है ना HR राउंड वो कर देंगे। बट फोर्थ राउंड जब करेंगे तो फोर्थ राउंड में क्या राउंड होती है आप वो नोट डाउन करो। फोर्थ राउंड में आपको, अगर आप थर्ड क्लियर कर लेते हो ये सब चीज़ें, फोर्थ राउंड में आपको वो एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेंगे। ऐप, उस ऐप का नाम है वर्सेंट ऐप। ठीक है, इस पे ना इंग्लिश टेस्ट होती है। अब आप गूगल प्ले पे भी ढूंढोगे वगैरह करोगे ना, तो उस पे आप जो क्वेश्चंस वगैरह देखोगे ना, वो नहीं होता, उनका अलग सेट होता है, अलग ही शेड्यूल होता है, उसमें अलग चीजें होती है। हमेशा ईयरफोन कैरी करना है जब भी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए आप जाओ, हमेशा कैरी और ईयरफोन। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको ईयरफोन की जरूरत नहीं है, आप यू भी वहाँ पे नॉर्मली भी आप वो कर ये एग्जाम दे सकते हो। अब उस ऐप में क्या होती है, 28 to 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको टिक करना है। इट इज लाइक अ ग्रामर, ओनली ग्रामर ही है उसमें, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, वो बहुत इजीली आप वो कर लोगे। वो एक तरह से कह लो कि बस एक फिजूल का एक स्टेप करवाते हैं, जस्ट टू चेक कि आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है कि नहीं आती है, तो वो आप टिक कर लोगे और ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप पास हुए नहीं हुए। ठीक है, ईयरफोन लगा के जानिए, ईयरफोन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो मेरी तरह तो। ठीक है, ओके, सो फोर्थ राउंड क्लियर हो गया हो कि एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ऐप पे टेस्ट देनी पड़ती है, टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको सीधा भेजेंगे वो HR राउंड में, जो कि आपके पैनल राउंड होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है वो। ठीक है, सो पर्सनल इंटरव्यू के लिए फिफ्थ राउंड में आपको भेजेंगे, फिफ्थ राउंड है। फोर्थ राउंड के बाद हर स्टेट में, हर जगह पे, हर सिटी में अलग अलग तरीके के HR होते हैं, अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग वे में होता है। कहीं पे 3 लड़कियां रूम में जाती है तो कहीं पे 5 लड़कियां जाती है, 6 लड़कियां जाती है। एक टॉपिक देते हैं, उसी पर डिसाइड कर लेते हैं कि तुमको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, सो HR राउंड में ना सबसे इजी राउंड होता है, मैं कह लूँ ये भी बहुत इजी होता है उनका। सबसे पहला क्वेश्चन आपको होंगे कि इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे कब करेंगे, जब आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही फीका होगा ना। आपका इंट्रोडक्शन जस्ट मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं ये पढ़ाई करी हूँ और दैट्स इट। आपने कुछ इंफॉर्मेटिव बताया ही नहीं वहाँ पे, तो वो उनको क्रॉस क्वेश्चन का मौका नहीं मिला। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन राउंड को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रखती हो तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आपको बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप ही के क्वेश्चन को आप ही के हिसाब से पूछेंगे एंड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको आंसर करना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब आपने बताया एजुकेशन को लेके, मैंने यहाँ से पढ़ी है, मैंने यहाँ से मास्टर्स करी है, सो वो पूछेंगे कि मास्टर्स में आपने किस चीज़ में मास्टर्स करी है, आपने किस चीज़ में BCom करा है। ठीक है, ऐसे पूछ, सॉरी किस चीज़ में ग्रेजुएशन करा है, BCom करा है, so, किस चीज़ में ग्रेजुएशन करी है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। आप कौन से में पास आउट हुए हो, आपके परसेंटेज क्या थे। परसेंटेज मैटर नहीं करता, बट क्रॉस क्वेश्चन में पूछते हैं समटाइम्स। ठीक है, या फिर आप उसमें अपने इंट्रोडक्शन में आपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी कुछ कभी कभी मेंशन कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते हैं, तो वो ज़रूर पूछेंगे ये व्हाई दिस इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई दीज आर थिंग्स योर वीकनेसेस। सो आप उस चीज़ में क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आप बताओगे कि ये क्यों मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस क्यों है। तो आप ही के सवाल को आप ही से सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन आस्किंग यू एनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज नॉट रिलेटेड टू यू और दिस एविएशन, है ना। ग्लोबल वार्मिंग एविएशन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, इससे पूछ लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी पूछ लेते हैं, बताओ। सो इसलिए कह रही क्यों पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन मजेदार नहीं था। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रखा करो ताकि वो आपके क्रॉस क्वेश्चन करे एंड यू विल गेट सेलेक्ट फॉर दैट। ठीक है, सो क्रॉस क्वेश्चन ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो GD वगैरह पूछते हैं मैंने एक बार वीडियो अपलोड करी हुई, आप ये देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता दूं एक्स्ट्रा वगैरह में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या जानते हो बताओ, टेल मी समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया और यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसा भी पूछते हैं। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, तो ये पूछते हैं, आपका है तो सही है। या टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ऐसा पूछ लेते हैं। कब पूछते हैं, जब आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं है, बट आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो जो भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं आपको नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछेंगे, सारे आपने आप इंट्रोडक्शन के ही ऊपर में पूछ लेंगे और इस बेसिस पे आपको सिलेक्शन होएगी। सिलेक्ट हो जाते हो तो ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे देते हैं
एयर इंडिया एक्सप्रेस में कोई भी PhD एंड PD का झमेला नहीं है, ठीक है। सो आप टेंशन फ्री रहो, बट एयर इंडिया में हो रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस में फिलहाल तो नहीं है, दुआ करो कि ना हो, वरना यहाँ भी लटका देंगे लड़कियों को। सो दिस इज इट, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज। एंड वीडियो में देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर में किसी के राउंड्स चाहिए, किसी और एयरलाइंस के बारे में जानना है, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं होते रहता कि आपको इस वक्त में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो जिसको भी ज़रूरत है, एंड लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए मेरे लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।